स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट y इक्वस टू 3x प्लस 5 हैज़ y इक्वस टू 3x प्लस 5 आपको गिवन है और उससे पूछा है अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? केवल एक ही सॉल्यूशन हो उस इक्वेशन का। टू सॉल्यूशन क्या होता है कि ओनली टू सॉल्यूशन उस इक्वेशन के। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस क्या होगा कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस है। तो हम चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन के लिए कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं तो y की हमें वैल्यूज़ मिलेगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो x है, अगर मैंने यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखा तो क्या आता है देखते हैं। अब जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5। 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 तो आ जाएगा आपका 5। तो ये इसका एक सॉल्यूशन तो आपको मिल गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं x की प्लेस पर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। जैसे ही हमने x की प्लेस पर 1 रखा तो 3 इंटू 1 प्लस 5 तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 3 बन जाए 3 प्लस 1। 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8। सेकेंड सॉल्यूशन भी आ गया। तो इस इक्वेशन के टू सॉल्यूशंस तो आ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसकी जगह पर हम x की प्लेस पर क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 5, ये रख दिया हमने। अब इसके बाद तो आ जाएगा y इक्वल टू आपका 3 2 जा 6 प्लस का 5। तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स x इक्वल टू 0 रखा तो भी सॉल्यूशन आ रहा है, 1 रखा तो भी आ रहा है, 2 रखा तो भी आ रहा है, 3 रखेंगे तो भी आएगा, 4 रखेंगे तो भी आएगा। तो ऐसे इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टूडेंट्स इसका सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपको इक्वेशंस गिवन है 1 2 3, तीनों इक्वेशन गिवन है। इन तीनों इक्वेशंस के आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरा इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर भी हम इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देख लेते हैं कि किसी इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। गिवन इक्वेशन है आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसके हमको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो किसी एक वेरिएबल को हम LHS पे रखेंगे, बाकी वेरिएबल को हम RHS पे क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके एक वेरिएबल y को इधर रख देते हैं, बाकी को उधर ट्रांसपोज कर देते। तो अब ये हमारा 2x प्लस का है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो y तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, 7 एज इट इज़ रहेगा और ये उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले क्या पुट किया मैंने, 0। तो y आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0। 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी किया तो ये तो हो गया 0, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 7। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। अब हम इसका सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। जब x की प्लेस पर मैंने क्या पुट किया, 1, तो आ जाएगा आपका y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1। तो y इक्वल टू आ जाएगा 7 में से 2 1 जा 2। स्टूडेंट्स अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, 7 में से पहले 2 को माइनस कर देते हैं। लेकिन बोर्ड मास का जो रूल होता है वो होता है पहले मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो 2 1 जा 2 पहले होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। तो हो जाएगा 7 में से 2 गया 5। ये सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं इसका जो थर्ड सॉल्यूशन है। थर्ड सॉल्यूशन हम x की प्लेस पर रख देते हैं 2। जैसे x की प्लेस पे 2 रखा तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 माइनस 2 2 ज़ा 4। तो 7 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 3। अब हम स्टूडेंट्स एक और देख लेते हैं, इसके 4 सॉल्यूशंस चाहिए हमको। तो अब x की प्लेस पर हम रख देते हैं 3। तो आंसर आ जाएगा आपका y इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका 6। 7 में से 6 जाएगा तो 1। ये आपके 4 सॉल्यूशंस हो गए। अब स्टूडेंट्स इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था मैंने आपको कि ऐसे एक टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जितने आपको सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की बोला है वो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अब इसके हम सॉल्यूशंस लिख लेते हैं। जब x 0 था तो y की वैल्यू आपकी क्या आई, 7। जब x आपने 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स, 5।
जब x की प्लेस पर 2 पुट किया तो y की वैल्यू 3, जब x की प्लेस पर 3 पुट किया तो y की वैल्यू 1। ऐसे इस इक्वेशंस के हमको क्या करना है, 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको स्टूडेंट्स दिया हुआ है, आप बुक में देखिएगा, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू आपको 9 गिवन है। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, y को हम इधर ही रहने देंगे और पाई एक्स को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा y इज इक्वस टू 9 माइनस पाई एक्स। अब स्टूडेंट्स हम इसमें भी सेम क्वेश्चन, फर्स्ट x की प्लेस पर क्या पुट किया 0, तो y इक्वस टू आ जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0। पाई का मल्टीप्लाई 0 से किया तो क्या आ जाएगा आंसर 0, तो 9 में से 0 गया तो 9 आ जाएगा। सेकंड जो है इसका, सेकंड देखते हैं। अब सेकंड x की प्लेस पर क्या पुट कर देते हैं 1, तो आंसर आ जाएगा y इक्वस टू 9 माइनस पाई इंटू 1। तो आंसर आ जाएगा 9 माइनस पाई 1 जा पाई हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड सॉल्यूशन। जब x की प्लेस पर मैंने क्या पुट किया 2 पुट किया तो आ जाएगा y इक्वस टू 9 माइनस पाई इंटू 2। तो आंसर आ जाएगा 9 माइनस 2 इंटू पाई हो जाएगा 2 पाई। ऐसे ही अब इसका हम थर्ड सॉल्यूशन देख लेते हैं। थर्ड हो गया था, अब फोर्थ सॉल्यूशन देख लेते हैं। x इक्वस टू मैंने क्या पुट किया 3, तो y इक्वस टू 9 माइनस पाई इंटू 3। तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 9 माइनस 3 इंटू पाई 3 पाई, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके लिए हम क्या बना लेंगे, जैसे हमने सेम क्वेश्चन फर्स्ट की टेबल बनाई है ऐसे इसके लिए भी हम टेबल बना। अब हम देखते हैं, हमने x की प्लेस पर 0 रखा था तो आंसर आया था 9, x की प्लेस पर 1 रखा तो आंसर आया 9 माइनस पाई, x की प्लेस पर 2 रखा तो आंसर आया 9 माइनस 2 पाई। अब x की प्लेस पर हमने 3 रखा तो आंसर आया 9 माइनस 3 पाई। ये था हमारा सेकंड। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। इसके थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमको गिवन है x इक्वस टू 4y। तो इसमें स्टूडेंट्स हमको पहले से ही LHS साइड पे एक वेरिएबल दिया हुआ है, बाकी RHS साइड पे दिया हुआ है, तो हमको इसमें कुछ ट्रांसपोज करने की नीड नहीं होगी। डायरेक्ट हम y की वैल्यू पुट करेंगे और क्या मिलता जाएगा x। तो हम यहाँ पर y इक्वस टू सबसे पहले क्या पुट किया 0, तो x इक्वस टू 4 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो क्या आएगा 0। ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया इसका। अब इसका हम सेकेंड सॉल्यूशन, y की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो x इक्वस टू आ जाएगा 4 इंटू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। अब स्टूडेंट्स हम इसकी प्लेस पर पुट करेंगे y इक्वस टू 2। जैसे ही हमने 2 पुट किया तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 2, तो आपका x की वैल्यू हो जाएगी 4 2 जा 8। जैसे ही स्टूडेंट्स अब इसका 4 पार्ट, y की प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम 3, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x इक्वस टू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 हो जाएगा आपका 12। ये हो गया आपके 4 सॉल्यूशंस। हमको इनके 4 सॉल्यूशंस ही चाहिए थे। अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स आपकी जो मर्जी हो आप वो वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब जैसे मेरी यहाँ पर 0 1 2 3 4 रख रहा हूँ, तो आप चाहें तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो आप वैल्यूज़ रख सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, जब y आपने 0 रखा तो x भी क्या आया आपका 0। जब y आपने 1 रखा तो x आया आपका 4। जब y आपने 2 रखा तो x आया आपका 8। जब y आपने 3 रखा तो x आया आपका 12। ये होगा इसके 4 सॉल्यूशंस। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। मतलब आपको ये बताना है कि 1 2 3 4 5 इन 4 5 में से जो ये इक्वेशन है आपको गिवन इक्वेशन, इसमें से इसका सॉल्यूशन कौन है। दैट मीन्स आपको मैंने बताया है चैप्टर 3 जब हमने क्लास 9th का पढ़ा था तब हमने देखा था यहाँ पर ये x होता है और ये y होता है। जब हम x की प्लेस पर क्या पुट करें 0 और y की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2। जैसे x की प्लेस पे 0 पुट किया, y की प्लेस पे 2 पुट किया, तो हमारा अगर आंसर 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर नहीं आएगा तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब इसके बाद ऐसे ही यहाँ पर x की प्लेस पर क्या रखेंगे 2 और y की प्लेस पे क्या रखेंगे 0। अगर 4 आ जाएगा तो हम बोल देंगे यस 2,0 इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर नहीं आएगा तो लिख देंगे नो 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ऐसे ही हम इसके लिए करेंगे, ऐसे इसके लिए करेंगे, ऐसे इसके लिए। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेते। तो गिवन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स हमारी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4।
अब हमारा जो गिवन इक्वेशन है ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हमको क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 0,2। इस पर हमको चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स जब x यहाँ पर देखते हैं तो ये तो x है आपका, और ये क्या हो जाएगा y। जब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की प्लेस पे क्या पुट करना होगा स्टूडेंट्स, x इक्वस टू 0 एंड y इक्वस टू आपको पुट करना होगा 2 गिवन इक्वेशन में। तो हो जाएगा x की प्लेस पर क्या रखेंगे 0 माइनस 2 इंटू y की प्लेस पे क्या रखेंगे 2 इज इक्वस टू 4। अब 0 तो ऐसा कैसा, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये क्या आ रहा है माइनस, तो माइनस का 4 इक्वस टू 4। क्या स्टूडेंट LHS RHS के इक्वल है क्या, तो हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब स्टूडेंट यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, ऐसे तो इक्वल है, लेकिन यहाँ प्लस का है और यहाँ किसका है माइनस का है, तो हम क्या लिख देंगे नॉट इक्वल। तो हम लिख देंगे नो 0,2 इज not a solution of given equation। ये ऐसे हम लिख देंगे स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन होता तो हम लिख देते यस 0,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम इसका सेकेंड देखते हैं पार्ट। अब इसको हमको 2,0 पे चेक करना है, तो x हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स 2 एंड y हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x की प्लेस पर रखूँगा मैं 2 और y की प्लेस पर क्या रखूँगा स्टूडेंट्स 0 इज इक्वस टू 4। तो 2 माइनस ये 0 हो जाएगा इज इक्वस टू 4, तो 2 में से 0 जाएगा तो आ जाएगा आपका 2 इज इक्वस टू 4। क्या स्टूडेंट्स LHS RHS के इक्वल है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल। तो लिख देंगे नो 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसके बाद जो इसका थर्ड है, थर्ड आपको दे रखा है स्टूडेंट्स 4,0। अब 4,0 पे चेक कर लेते हैं इसको। तो आपकी गिवन इक्वेशन में x की प्लेस पर क्या रखेंगे 4 और y की प्लेस पे क्या रखेंगे 0। तो x की प्लेस पर मैंने रखा 4 माइनस 2 इंटू वाई की प्लेस पर रखा 0। तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 इज इक्वस टू 4। तो 4 में से 0 जाएगा तो भी क्या आएगा 4। तो हम क्या लिख देंगे यस 4,0 is solution of given equation। क्या लिख देंगे solution of given equation। ये हमारा हो जाएगा solution of equation। स्टूडेंट्स इसके फोर्थ में हमको x हो जाएगा √2 और y हो जाएगा हमारा 4√2। तो स्टूडेंट्स रूट से हमको ज़्यादा कोई वो मतलब नहीं है, हम रूट की प्लेस है तो रूट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे √2 माइनस 2 इंटू y क्या है हमारा 4√2 इज इक्वस टू कितना आना चाहिए 4। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं √2 तो एज इट इज़ रहेगा, बोर्ड मास का रूल है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8√2 इज इक्वस टू क्या आ जाएगा 4। और ये प्लस का इसके आगे कोई भी साइन नहीं, और √2 के आगे कुछ भी नहीं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1। तब इसको हम सॉल्व करते हैं प्लस माइनस माइनस, तो आ जाएगा हमारा माइनस 8 में से 1 गया तो आ जाएगा स्टूडेंट 7 और √2 हमारा एज इट इज़। क्या ये दोनों इक्वल है, तो क्या लिख देंगे नॉट इक्वल। तो क्या हो जाएगा नो इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ऐसा पूरा लिख देना स्टूडेंट्स आप। इसके बाद जो हमारा इसका फिफ्थ पार्ट है वो दिया हुआ है 1,1। तो x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हम x की प्लेस पर 1 पुट करते, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वस टू 4। तो 1 माइनस 2 1 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो आंसर आ जाएगा नो। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको किसकी वैल्यू बतानी है k की। इफ़ x इक्वस टू कितना गिवन है आपको 2 एंड y इक्वस टू कितना गिवन है 1 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। दैट मीन्स ये x इक्वस टू अगर 2 रखोगे और y इक्वस टू 1 रखोगे इस गिवन इक्वेशन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन है। जैसे हम x की प्लेस पर क्या रख दें 2, y की प्लेस पे क्या रख दें 1, तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी k की, और हमको यही करना है। तो हम देख लेते हैं हमको जो गिवन इक्वेशन है, हम लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन क्या है हमको 2x प्लस 3y इज इक्वस टू k। अब हमको बोला है x की प्लेस पर क्या रखना है 2 और y की प्लेस पर क्या रखना है 1। स्टूडेंट्स अब इसमें हम x की प्लेस पर 2 रखते हैं, तो 2 इंटू एक्स की प्लेस पर 2 रखा प्लस 3 इंटू वाई की प्लेस पर 1 रखा, तो आ जाएगा k। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 इज इक्वस टू
तो 4 + 3 हो जाएगा 7। तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 7। हमको यही बताना था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू क्या हो गई हमारी 7। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे।